हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया है जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का है। ये शो कर रहा है कि हमारे घर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और वो कैसे सभी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बच्चों, हमारे घर में जो मेन पावर स्टेशन होता है वहाँ से दो तरह से पावर की सप्लाई होती है। एक तो जो वायर हमको दिखते हैं और एक होती है अंडरग्राउंड केबल से सप्लाई। तो हमारे घर में मेंस से दो वायर आते हैं। एक आता है लाइव वायर जो रेड कलर का होता है, इसको हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारे घर में होती है। एक होता है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाती है, इसको हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं। यानी कि एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है और एक वायर से बाहर जाती है। इसके बाद ये जो वायर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्विच से पास होते हैं, यानी कि ये हमारे घर का मेन स्विच कहलाता है, जहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे एमसीबी वगैरह भी लगे होते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पास होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं, जहां पर मेन स्विच होता है और फ्यूज वगैरह लगे होते हैं। आफ्टर दैट ये दोनों वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर, ये हमारे घर में जितने भी डिफरेंट सर्किट्स होते हैं उनसे ये अटैच कर दिए जाते हैं। तो हमने अभी दो तरह के वायर के बारे में तो पढ़ लिया, जो रेड कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा एक ग्रीन कलर का वायर भी होता है। आप अपने घर में आप चेक करिएगा कि जो भी जहाँ पर मेन स्विच है वहां पर आपको तीन तरह के वायर दिखेंगे। तो इसके अलावा एक ग्रीन कलर का वायर होता है जिसे हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, उसे हम अर्थ वायर भी कहते हैं। अब अर्थ को हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, इसलिए इसका कलर ग्रीन रखा गया है। तो ये क्या करता है, हम हमारे जितने भी सर्किट होते हैं उनकी प्लेट से कनेक्ट करके, जो सर्किट की प्लेट होती है मेटल प्लेट, उससे कनेक्ट करते हुए हम इसे अर्थ में ले जाते हैं। उसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत गहरा गड्ढा करते हैं, उसमें एक मेटल की प्लेट रख दी जाती है, उससे ये जो अर्थ का वायर है ना ये अटैच कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल प्लेट होती है, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर, फ्रिज, तो इनमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इस वायर से होती हुई अर्थ में चली जाती है। तो इसमें का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। एंड यू नो दैट जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज्यादा होती है और सारी इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। यहाँ पर हम चारकोल और सॉल्ट वगैरह का भी डिपोजिशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्लेट जो होता है ना अर्थ से अच्छे से कनेक्ट रहती है और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये हमने अभी पढ़ा हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वायर इन आवर होम्स। आगे हम अभी फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बच्चों, इंडिया में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। हमारे घरों में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है हाई रेटिंग सर्किट और एक होता है लो रेटिंग सर्किट। इसका मतलब क्या है कि कुछ हमारे इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जैसे गीजर, हीटर, एसी एक्सेट्रा। तो वो 15 एम्पियर के करंट उनकी उन्हें ज़रूरत होती है। साथ ही कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिन्हें कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जैसे टीवी, फैन, बल्ब एक्सेट्रा। तो वहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो ये जो सारा हमारा सर्किट है
इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसमें एक फ्यूज वायर अटैच होता है। ये क्या करता है, ये एक तरह की प्रिवेंशन मैकेनिज्म को सप्लाई करता है। ये हमारे जो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनको ओवरलोडिंग से बचाने के का काम करता है। मतलब जैसे अगर हमारे सर्किट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया या ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो हमारा अप्लायंसेस एकदम से डैमेज हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज वायर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा होता है। ये फ्यूज वायर में क्या होता है, इसका जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जैसे ही वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के थ्रू गर्म होता है, मतलब जब ओवरलोडिंग होती है तो वो एकदम से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और मेल्ट होने से वो ब्रेक हो जाता है। सो दैट क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे सारे अप्लायंसेस की सेफ्टी हो जाती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। बच्चों, शॉर्ट सर्किटिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारा जो लाइव वायर होता है जो कि रेड कलर का है, जिससे एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और जो न्यूट्रल वायर है जो ब्लैक कलर का होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वापस गो बैक होती है हमारे घर से, तो उनका जब इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अगर हमने एक साथ ही एक ही मान लीजिए स्विच में बहुत सारे अप्लायंसेस हमने सेटअप कर दिया उनका, तो उस पावर स्विच पर ओवरलोडिंग हो गई, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना हमने उसमें प्लग लगा दिए, तो वहां पर क्या होगा, उस सिचुएशन को ओवरलोडिंग कहा जाएगा। और वहां पर जितने जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, इनका जो इंसुलेशन की कवरिंग है, जिन कलर से हम इन्हें पहचान रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे और उसमें जो उनके अंदर का कॉपर वायर है वो नेगेटिव स्टेज में आ जाएगा और दोनों जो वायर हैं एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो जब वो अटैच होंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन कहलाती है। तो इससे बचने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जाननी है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है, आपने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, एक तो सीरीज पढ़ा है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। तो हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए होती है बच्चों, आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, वी तो सेम रहता है लेकिन आई डिफरेंट हो जाता है। हर एक सर्किट में जो पावर सप्लाई है वो डिफरेंट पावर सप्लाई होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी सेफ्टी बनी रहती है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सीरीज में कोई बल्ब लग रहा है, जैसे हम लोग दीपावली पर जो झालर या लड़ियाँ लगाते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं, उसमें क्या होता है, अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो लाइन से सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, अपनी वर्किंग करना वो खत्म कर देते हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, अगर एक हमारा अप्लायंस कुछ खराब हो गया है या फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो केवल पर्टिकुलर वही अप्लायंस अपनी वर्किंग को रोक देगा और हमारे सारे अप्लायंस सेफ रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हमारे घरों में पावर की सप्लाई किस तरह से होती है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। दो तरह की हमने हाई रेटिंग सर्किट और लो रेटिंग सर्किट के बारे में समझा। फ्यूज, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में आज हमें जानकारी मिली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।